नमस्कार दोस्तों। आर के स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा स्टेट 2017 का फॉर्म जो है 17 अगस्त से भरा जाना है और उसको लेकर के आज पूरे डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। और हिंदुस्तान पेपर में और भी डिफरेंट पेपर, अलग अलग पेपर में, सब में ये दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि स्टेट 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, और इसका एज जो है, मैक्सिमम एज कितना है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जितने भी हम लोग इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं संपूर्ण नोटिफिकेशन को। ये देखिए, ये तो दिया गया है कि मतलब इसको कब इसके मतलब स्टेट 2026 निकालने के लिए मिला गया था, इसको परमिशन दिया गया था। उसके बारे में इसको हम छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम देख लेते हैं स्टेट 2026 का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है। देखिए, संरचना जो है इसका, ये पात्रता परीक्षा है और ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। एमसीक्यू बेस्ड मतलब एमसी बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग नहीं, इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो परीक्षा के विषय जो हमारे सब्जेक्ट है इसमें, उस सब्जेक्ट को हम देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए ये स्टेट हो रहा है। और ये सबसे पहले हम लोग पेपर फर्स्ट जो है उसको देख लेते हैं। ये देख लीजिए, पेपर फर्स्ट के लिए सब्जेक्ट है, देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट है। देखिए, हिंदी है। ये हिंदी का, ये देखिए, ये विषय है और ये विषय का कोड है। हिंदी का कोड है 101, और उसके बाद उर्दू का कोड 102 है, बांग्ला कोड 103 है, मैथिली का 104 है, संस्कृत का 105 है, अरबी का 106 है, और फारसी का 107 है। इस तरह से सब्जेक्ट कोड इस तरह से दिया हुआ है, कौन कौन सब्जेक्ट का कौन कौन सा कोड है, आप इसको देख लेंगे। खैर, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम इसको शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं क्या क्या है इसके लिए। पेपर वन के लिए जो ये 9 10 के लिए होता है दोस्तों, ये पेपर वन जो है ये 9 और 10 के लिए होता है। इसकी शैक्षणिक अर्हता को हम देख लेते हैं। निर्दिष्ट विषय विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण है एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए। यानी कि इसके लिए जो है आपको ग्रेजुएशन में कम से कम मिनिमम 50% अंक के साथ, और सब्जेक्ट जो है विषय में, उस विषय में उसके साथ बीएड बीएड होना चाहिए। मान्यता प्राप्त जो है संस्थान से बीएड आपको होना चाहिए, और जिस सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, अथवा या उसके बाद उसके अलावा जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य, यानी कि ग्रेजुएशन या पीजी के लिए बोल रहा है, और अथवा इसके समतुल्य, इसके जो इसके बराबर के जो डिग्री होते हैं उसकी बात कर रहा है। कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2000 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए, ये उसका कुछ क्राइटेरिया उसके बारे में बात कर रहा है। देख लीजिए, अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक अथवा स्नातक में बीएड होना चाहिए। यानी कि बीएड की बात कर रहा है, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, जो मान्यता प्राप्त संस्थान है जो बीएड करवाता है, जिसको मान्यता दिया गया कि वो टीचर के लिए एलिजिबल है, तो उस संस्था से आपको बीएड होना चाहिए। और देख लेते हैं, अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से विशिष्ट विषय में विषय समूह बीएड बीएससी एचडी और 4 वर्षीय उपलब्धि, मतलब 4 वर्षीय एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है जिसमें बीएड सम्मिलित रहता है और स्नातक रहता है, तो उनके लिए भी ये मतलब वो भी एलिजिबल है स्टेट का फॉर्म भरने के लिए। और अगर वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा, ये शारीरिक शिक्षा का बात कर रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे शारीरिक शिक्षा जो है इसके लिए क्या क्या अर्हता है, कौन कौन भर सकता है स्टेट शारीरिक शिक्षा विषय के लिए, तो उसके बारे में आप देख लीजिए। वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा
के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। मतलब शारीरिक शिक्षा में जो है इसमें स्नातक चाहिए 50%, मिनिमम 50% अंकों के साथ, अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा तथा 50% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपलब्धि। मतलब वैकल्पिक विषय में आपका शारीरिक शिक्षा का जो है सब्जेक्ट होना चाहिए विथ 45% मार्क के साथ। उसके बात कर रहा है यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता हो, ये भी भर सकता है। या अथवा 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता हो, अथवा प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी 45% अंकों सहित स्नातक अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा नीति, आप देख लेंगे इसके ये भी जो है इसमें शारीरिक शिक्षा के लिए स्टेट का फॉर्म भर सकता है। अथवा 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक हो, या 45% के साथ जो है आपको शारीरिक शिक्षा में आपको स्नातक में पास होना है, जरूरी है इसके लिए। आगे देख लेते हैं एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। मतलब न्यूनतम जो है वैकल्पिक विषय के साथ 40% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, वो भी शारीरिक शिक्षा के लिए स्टेट का फॉर्म भर सकता है। और ये सब देख लीजिए, अथवा इसमें आप देख लेंगे दोस्तों जितने भी, मतलब इसका सिंपल सी बात है, अगर आप शारीरिक शिक्षा में ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं आप संगीत विषय के लिए देख लीजिए, संगीत विषय के लिए 9-10 के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष आहर्ता मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कहने का मतलब है कि 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक होना चाहिए इसके लिए। वहीं ललित कला की बात कर लेंगे तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष आहर्ता जो प्राप्त करता है वो ललित कला में स्टेट के लिए फॉर्म भर सकता है। वही नृत्य विषय की बात करेंगे, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नृत्य स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष आहर्ता प्राप्त करने वाले भी नृत्य विषय के लिए स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। यह विशेष विद्यालय का भी बात किया गया है। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हो। मतलब 50% मार्क के साथ वो विशेष विद्यालय के लिए विशेष शिक्षा में इसको 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। एवं इसके साथ, एवं का मतलब साथ होता है, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए। यानी कि विशेष शिक्षा के साथ बीएड होना चाहिए और न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हैं और उसके साथ आपने विशेष शिक्षा में बीएड किया हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष रूप से बीएड के समकक्ष हो, भारतीय पुनर्वास परिषद, इसके तहत आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एवं इसके साथ ये दोनों को साथ ले लेते हैं, इसके साथ ये भी होना चाहिए, देखिए अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापक प्रशिक्षण। मतलब दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अंतर्गत 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के आहर्ता की शर्त के साथ शिथिल रखा जाएगा। मतलब अगर इस
क्राइटेरिया का आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके बाद में आपके लिए इसमें बाद में विचार किया जाएगा, इसको स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसमें विचार किया जा सकता है, इसके बारे में ये कह रहा है। देखिए नीचे में नोट में लिखा हुआ है, अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय कोड का चयन कर सकते हैं। मतलब ये जो कोड ये दिया हुआ है, जैसे नृत्य का 116 कोड है, उसी तरह से आप एक ही सब्जेक्ट के लिए आप भर सकते हैं, एक फॉर्म आप एक सब्जेक्ट के लिए भर सकते हैं। उसी तरह से देख लीजिए, समूह को में दिया गया है गणित, यानी कि गणित के लिए मैथ की बात कर रहा है, 9-10 के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई दो विषय में स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक गणित की विशेषज्ञता हो, इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। यानी कि 9-10 के टीचर के लिए जो है स्टेट के लिए स्नातक स्तर पे या तो आपको भौतिकी क्या हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या हो, या कंप्यूटर साइंस हो, या रसायन हो, या सांख्यिकी विषय में हो, तो दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, इसमें से दो विषय जो है आपको स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग जो बीटेक उटेक किया हुआ है स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, और इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस और BCA को भी इसमें फॉर्म भरने के लिए मैथ सब्जेक्ट के लिए मान्यता यानी कि एलिजिबिलिटी दिया गया है। वहीं विज्ञान की बात करेंगे, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक किसी विज्ञान की विशेषता हो, यानी कि विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान हो या रसायन विज्ञान में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, तो वो विज्ञान के लिए इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, देखिए बायोटेक्नोलॉजी के बाद क्या है, और माइक्रोबायोलॉजी को भी शामिल किया गया है इसमें साइंस सब्जेक्ट के लिए। वहीं सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठित विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो। इसमें जो जितना भी सब्जेक्ट दिया हुआ है तो किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो, मतलब इतिहास और भूगोल इसमें से एक कंपलसरी होना चाहिए। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय में समकक्ष माना जाएगा, यानी कि प्राचीन इतिहास का जो है इतिहास के समकक्ष माना जाएगा। वहीं भाषा से संबंधित बात करेंगे, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषय का स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठित ऑनर्स यानी कि सब्सिडियरी की बात करेंगे विषय के रूप में पठित हो, तो वो भाषा के लिए फॉर्म भर सकते हैं स्टेट के लिए। नीचे देख लेते हैं और क्या सब दिया हुआ है। स्पष्टीकरण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेषता समतुल्य बिंदु पर किसी प्रकार की विवाद स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श विभाग से अंतिम निर्णय होगा। यानी कि इसे कहने का मतलब ये है, अगर आप फॉर्म भरते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी में किसी भी प्रकार की त्रुटि या किसी भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आपको NCT का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और जो NCT का रूल है उसी के अनुसार आपको इसका मान्यता दिया जाएगा। उसी तरह पेपर 1 की बात कर लेंगे, संगीत, नृत्य कला, ललित कला विषय के अलग अलग परीक्षा ली जाएगी, यानी कि पेपर 1 के लिए संगीत के लिए अलग होगा, नृत्य के लिए अलग होगा, और ललित कला के लिए अलग एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि आप इसको एक साथ ये नहीं समझ सकते हैं कि हम एक ही बार भर सकते हैं, अलग अलग आपको एग्जाम इसके लिए देना होगा। शारीरिक शिक्षा के लिए एक केवल पेपर 1 के तहत परीक्षा ली जाएगी, मतलब शारीरिक शिक्षा जो है वो पेपर 1 के लिए केवल हो जाएगा, पेपर 2 के लिए ये नहीं है, जिसके लिए अहर्ता निर्दिष्ट परिविष्ट 1 कंडिका 2 में किया गया है। यानी कि जो है शारीरिक शिक्षा के जो टीचर है सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल, पेपर 2 के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में देखिए उच्च माध्यमिक है पेपर 2, यानी कि उच्च माध्यमिक मतलब हुआ 11 से 12 के लिए, इसको हम लोग उच्च माध्यमिक बोलते हैं।
ये विषय का देखिए, इधर विषय दिया हुआ, विषय का कोड दिया हुआ, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, संस्कृत, गणित, भौतिकी, रसायन एवं नीचे में यहाँ पे जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट इसमें वाणिज्य भी है, देख लिए। तो हम इसमें देख लेते हैं क्या सब है। इधर शैक्षणिक इसका जो अर्हता दिया गया है, देख लीजिए इसके लिए क्या क्या दिया है। निर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता बीएड होना चाहिए। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी का डिग्री होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, मिनिमम 50% के साथ, उसके साथ बीएड भी होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर। ये 2002 का जिक्र किया गया, उसका कुछ उस टाइम में कुछ निकला होगा, उसको मान्यता के लिए वो दिया गया है, देख लीजिए। और उसके साथ मान्यता संस्थान से बीएड होना चाहिए, अथवा इसको ये भी बोल सकते हैं, देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित निर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य, यानी कि स्नातकोत्तर मतलब पीजी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीएड एवं बीएसडीए, यानी कि बीएड के समकक्ष जो भी है, और जिस सब्जेक्ट का आप भर रहे हैं उसमें मिनिमम 50% अंक होना चाहिए, तो आप स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह से बात करेंगे, न्यूनतम 50% अंकों उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत विधि यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स की बात कर रहा है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, उसके साथ 3 वर्ष का स्नातकोत्तर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं स्टेट पेपर 2 के लिए। वही वाणिज्य विषय के देख लीजिए, वाणिज्य विषय के लिए, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि 50% अंकों के साथ पीजी होना चाहिए। वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार को वाणिज्य संकाय के 3 विषय अथवा ईपीएस, लेखाशास्त्र और बिजनेस स्टडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि वाणिज्य विषय के लिए ये 3 के लिए आप आवेदन कर सकेंगे, देख लीजिए, उद्यमिता के लिए, लेखाशास्त्र के लिए और बिजनेस स्टडी के लिए आप कर सकेंगे। समान विषय के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, और इधर समान विषय के लिए दिया गया है, ये जो है 3 विषय के लिए ये अर्हता है, और इधर नीचे समान विषय के लिए, जैसे कंप्यूटर साइंस आप देख लीजिए, आप कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख लीजिए दोस्तों, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOESCC के से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि हो। यानी कि कंप्यूटर के लिए 50% जो निश्चित में दिया गया है होना चाहिए, और इसके बाद देखिए, अथवा दिया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से अप्रूव मान्यता प्राप्त संस्थान से BE कंप्यूटर साइंस IT या BTech कंप्यूटर साइंस IT समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता संस्थान से डिग्री होना चाहिए। यानी कि BTech और जो जितने BE स्टूडेंट हैं और AICTE से मान्यता प्राप्त है, तो वो स्टेट 2026 के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए बीएड की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बीएड नहीं होना चाहिए। अगर आपने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस में या आईटी में और एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बीटेक उपाधि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए, इसको भरने के लिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, वही बात दिया गया है, ये भी भर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक
बीसीए या समकक्ष होना चाहिए, यानी कि एमसीए और बीसीए वाले भी कंप्यूटर साइंस के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके लिए बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा आप देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि पीजीडीसीए वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप लोग को पता होगा पीजीडीसीए के बारे में। पीजीडीसीए में जो लोग क्या हुआ पीजी के साथ होना चाहिए, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, इसके साथ अथवा स्तर बी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर होना, यानी कि पीजी डिग्री के साथ आपके पास मतलब स्नातकोत्तर की होना चाहिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संस्थान डीओईसी से स्तर सी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए अभी के लिए बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है। देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे बीएड के लिए जितने भी कंप्यूटर साइंस के लिए उसको बीएड की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में अगर बोले तो जितने भी बीटेक और बीई स्टूडेंट हैं और एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है, तो वो कंप्यूटर साइंस के लिए स्टेट 2 का पेपर भर सकते हैं। और जितने भी एमसीए किए हुए हैं, अगर उन्होंने बीएड नहीं भी किया हुआ तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो पीजीडी से किया हुआ है पीजी के साथ, वो भी कंप्यूटर साइंस में पेपर 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह से हम कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि उद्यान में स्नातक, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड्स साइंस, टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर में से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की पीजी का डिग्री आपको है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि जो मान्यता प्राप्त की बात कर रहा है, तो जो इसका रूल रेगुलेशन उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और जो अंतिम निर्णय होगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वहीं संगीत की बात करेंगे पेपर 2 के लिए, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा स्नातक उपाधि यानी कि पीजी होना चाहिए संगीत शिक्षा में, अथवा उसके समकक्ष या उसके लेवल का कोई आप संगीत में कोई डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान संबंधी किसी प्रकार का अंतिम विवाद होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि जो विभाग स्टेट है उसका निर्णय अंतिम होगा। और इन सब के लिए दोस्तों, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, कृषि हो गया, संगीत हो गया, इनके लिए बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। बीएड नहीं भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं सब्जेक्ट की बात करेंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ की बात करेंगे। देखिए, फिजिक्स के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए या अप्लाइड फिजिक्स होना चाहिए या न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए, तो आप फिजिक्स के लिए पेपर 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वही केमिस्ट्री की बात करेंगे, ये पीजी लेवल का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। अगर पीजी आपका केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री से है, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं, पीजी लेवल का होना चाहिए। वहीं कॉमर्स की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। देख लीजिए इंपॉर्टेंट दोस्त, यहाँ पे नोट से लिखा हुआ है, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, जबकि डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब मास्टर इन कॉमर्स वाला एलिजिबल है, लेकिन ये जो है एमकॉम अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वहीं बात करेंगे बोटनी जूलॉजी की, बोटनी की बात करेंगे तो बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये जितने भी है ये बोटनी के लिए भर सकते हैं। वही मैथ की बात करेंगे
मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स जितने भी है एमसीए की, ये मास्टर डिग्री पीजी किया हुआ मैथ में, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नीचे में स्पष्टीकरण देख लीजिए। शिक्षण एवं प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि से मान्यता एवं बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य बिंदु पर किसी प्रकार का विवाद होने पर राष्ट्रीय अनिश्चिति का जो रूल है उसको फॉलो किया जाएगा। और वहीं पे देख लेते हैं दोस्तों, राज्य विद्यालयों में मल्टीमीडिया वेब टेक्नोलॉजी विषय की पढ़ाई नहीं होती है, इसीलिए पेपर 2 के तहत मल्टीमीडिया का इसका कोई भी फॉर्म, इसके मतलब यहाँ राज्य लेवल इसका पढ़ाई नहीं होता, इसलिए इसके लिए पेपर 2 का फॉर्म नहीं भरा जाता है। वही वाणिज्य संकाय की बात करें, पेपर 2 के अंतर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी, यानी कि वाणिज्य के लिए पेपर 2 में परीक्षा ली जाएगी। और पाठ्यक्रम पेपर 1 की बात करेंगे, तब आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम होगा। और प्रश्न पैटर्न की बात करेंगे, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे, 50 अंक शिक्षण कला से होंगे, यानी कि 50 अंक जो है शिक्षण कला से होगा और 100 अंक जो है आपका सब्जेक्ट से होगा। देखिए निर्दिष्ट वस्तु में 100 प्लस ये शिक्षण कला, यानी कि ये शिक्षण कला है, यानी कि इसको पेडागोजी बोलते हैं, ये 50 क्वेश्चन पेडागोजी से रहेगा। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, मतलब ये इसमें जीएस वो सब रहेगा समूल, और 100 पेपर जो है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। आवेदक भारत का इसके लिए देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित अर्हता उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। ये बिहार राज्य को आरक्षण का बात किया उसके बारे में लिखा हुआ है, ये कोई आप लोगों को तो पता ही होगा दोस्तों इसके बारे में, ये देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अर्हता पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि अभ्यर्थियों को जो बिहार के मूल निवासी है वो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम अर्हता 5% की छूट दी जाएगी। न्यूनतम अर्हता जो है 5% की छूट इसमें दी जाएगी। उम्र सीमा के यहाँ की बात किया जा रहा है, देखिए उम्र सीमा को हम लोग देख लेते हैं। जनरल के लिए 37 साल, अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल होना चाहिए, और महिला के लिए 40 साल दिया गया है, यानी कि मेल जनरल के लिए 37 साल, फीमेल के लिए 40 साल, पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष या महिला के लिए 40 साल है, और अति पिछड़ा पुरुष या महिला के लिए 40 साल है, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 साल, और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल, ये एज क्राइटेरिया दिया गया है। इसके क्वालिफिकेशन का दोस्तों ये उत्तीर्ण है विभागीय, कितना प्रतिशत आपको अंक लाना पड़ेगा वो दिया गया है। सामान्य कोटि के लिए 50% अंक को आप आना चाहिए, यानी कि 150 में आपको 150 का होता है, तो आपको सामान्य कोटि के लिए 75 अंक आपको लाना पड़ेगा सामान्य कोटि के लिए। और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 45.5% आपको लाना पड़ेगा, अत्यंत पिछड़ा का 42.5%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए 40% अंक आपको लाना पड़ेगा स्टेट पास करने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों नोट में क्या लिखा है, बिहार राज्य द्वारा स्थापित आरक्षण नीति के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 यह निर्णय लिया जा चुका है कि राज्य की सेवा में के सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनकी अस्थायी निवास बिहार राज्य में, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है, यानी कि ये आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी है, उसके बारे में ये बात कहा गया है। परंतु
यहाँ पे एक देख लीजिए दोस्तों, परंतु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं कर सकते, यानी कि जो बाहर के, बिहार के बाहर के, वो लाभ इसका नहीं ले सकेंगे। यहाँ परीक्षा शुल्क की बात किया गया है, देख लीजिए आप। सामान्य श्रेणी के लिए पेपर 1 के लिए 960 रुपया होना चाहिए, और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 1440 रुपया। और वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग की बात करेंगे तो पेपर 1 के लिए 760 रुपया और पेपर 2 के लिए 1140 रुपया, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों को अगर भरते हैं तो 1140 रहेगा। वही जनरल के जितने पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरते हैं तो उसके लिए 1440 रुपया देगा। अगर एक पेपर भरते हैं तो 960 रुपया आपको लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। इसमें वो बात किया गया है, सर्टिफिकेट की बात किया गया, इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो होगा बहुत सारे चरणों में होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम कम से कम 20 से 25 दिन एग्जाम चलेगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली इसमें किया जाएगा। तो उसके बारे में नॉर्मलाइजेशन की बात कहा गया है। इस तरह से हम लोग दोस्तों हम लोग देख लिया है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस सब के बारे में हम लोग को देख लिया है। आप फॉर्म भरने के अंदर इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें, देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या इसके लिए चाहिए, आपको बता दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट मैट्रिक का देखिए प्रमाण पत्र चाहिए आपको, जिसके लिए जन्म का प्रूफ चाहिए। इंटर 12 का प्रमाण पत्र चाहिए। स्नातक का प्रमाण पत्र चाहिए और अंक पत्र चाहिए। स्नातक उत्तर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। बीए का प्रमाण पत्र एवं चाहिए, वो मार्कशीट चाहिए। अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो वो भी चाहिए आपको। समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के समकक्ष प्राधिकार का जातीय प्रमाण पत्र चाहिए। अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए समकक्ष प्रतिष्ठित के लिए निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी जो है एनसीएल होता है वो चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उसका तो कोई बात ही नहीं किया गया कि ईडब्ल्यूएस को जनरल में ही काउंट किया जाता है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है, संपूर्ण जानकारी स्टेट नोटिफिकेशन के बारे में देख लिया है। अगर कुछ इसमें त्रुटि होगा तो आप दोस्तों कमेंट में बताएंगे, उसका रिप्लाई हम कमेंट में ही दे देंगे आप लोग को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।